हाय, दिस इज बी कोटियाल एंड यू आर वाचिंग वेलकम पहाड़। स्वागत है आप सभी का वेलकम पहाड़ में। वेलकम पहाड़ की ओर से, हरिद्वार के छोर से। तो आज का मौसम है बहुत ही रंगीन और 2-3 दिन से जो है बिल्कुल भी धूप नहीं हो रही है। और यहाँ पे देखिए किस तरह का मौसम बना हुआ, लहरें उठती हुई। ये मुझे लगता है कि शायद बरसात आ चुकी है। जो बरसात आनी थी जुलाई अगस्त में, वो बरसात अभी आ चुकी है और छत हो चुका है पूरी तरह से फुल। और आज घर की बात करें तो घर में डोकी यानी कि प्रतीक्षा का है एग्ज़ाम, और डिम्पी और ड्यू है घर के अंदर। तो अभी चल रही है उनकी पढ़ाई, और पढ़ाई करने के बाद जाना था मुझे अभी ऑफिस। बज रही हैं सुबह की 10, लेकिन बारिश रुक नहीं रही है। तो जाएंगे लगभग 11 और 12 के बीच में। अगर जा पाए तो, बारिश ऐसी रही तो अपना जियो मार्ट जिंदाबाद, छाता जिंदाबाद। और नहीं भी गए तो कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे। क्या दिक्कत है, ये तो फैसिलिटी है। और ये यहाँ पे आ गया डोकी। और डोकी का स्वागत होता है अब घी और रोटी से। कैसा रहा पेपर? ठीक रहा? आज है दूसरा दिन, दूसरे के बजाय तीसरा दिन है आज तो। ठीक है, क्योंकि हम लगातार वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। आज क्या है, आज है डोको और डिम्पी का स्कूल है आज। उनका लगभग लास्ट एग्ज़ाम है आज। और ड्यू कर रहा है यहाँ पर मेरे साथ मस्ती, क्योंकि इसके एग्ज़ाम हो गए थे ख़त्म कब के। तो ये मस्ती पे ही लगा हुआ है और इसको पकड़ा रखा है दादी वाला फ़ोन, छोटा वाला। और ये इसमें गेम खेल रहा है रबड़ लगा के। और तो देश दुनिया को कुछ कहना चाहता है भाई? क्यों, कह ले यार। अरे इस वाले फ़ोन पे कुछ दिख रहा है तेरे को? क्या है? तो इसने जो है ये फ़ोन ऐसे ही उठा दिया है और ऐसी मस्ती मार रहा है इसके साथ। ये पता नहीं क्या कर रहा है इस वाले पे, बटन वाला फ़ोन है। तो आज धूप अच्छी लगी हुई है और हम क्या कर रहे हैं आज दिन के टाइम पे, क्या कर रहे हैं? धूप सेक रहे हैं हम। ठीक है, धूप सेकने से क्या होता है ड्यू? धूप सेकने से एनर्जी आती है। क्या आती है? एनर्जी। एनर्जी आती है। और एनर्जी से क्या होगा? शरीर मजबूत होता है। शरीर मजबूत होता है। शरीर कैसे मजबूत होगा? धूप से। धूप से। धूप से क्या मिलता है? एनर्जी। एनर्जी कौन सी वाली एनर्जी? ताकत वाली। अरे कौन सी ताकत वाली? क्या मिलता है? विटामिन कौन सा मिलता है? एम। विटामिन डी। विटामिन डी। विटामिन डी मिलता है। ठीक है। तो तूने दादी को फ़ोन भी किया? No. तो अब करेगा ना? ठीक है, आज छुट्टी का आनंद ले रहा है। तो छुट्टी का आनंद ले रहा है। तो क्या लगा हुआ है इसमें? इसमें कुछ है भी नहीं, शुद्ध फालतू में इसको खिलौना बना रखा तूने उसको, है? चलो तो आराम करते हैं थोड़ी देर। धूप में बड़ी मुश्किल से तो धूप आई है ना? है ना? छुट्टी का मज़ा लेते हैं ना? है? ठीक है फिर। आजकल काफ़ी व्यस्तता चल रही है और व्यस्तता के कारण जो है कोई भी वीडियोस नहीं आ पाई। तो सोचा कि क्यों नहीं कहानी के माध्यम से आप लोगों को बयां कर देते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। और जो वास्तविकता है, अगर वास्तविक तौर पे आपको लगे कि हाँ यही होता है आज की डेट में, तो आप ज़रूर जो है बताइएगा। और अगर लगता है कि नहीं होता है तो वो भी आप बताइएगा। एक बार क्या था कि एक कलाकार था और एक कलाकार ने एक चित्रकारी की, और उस चित्रकारिता को जो है अपने मेन प्रांगण में लगा दिया, जहाँ से बहुत सारे लोगों का आना जाना था। अब वहाँ पे बहुत सारे लोगों का जब आना जाना था, तो चित्रकार ने उस जो अपनी चित्रकारिता थी, जो चित्र वहाँ पे बना रखा था, उस चित्र के साथ जो है एक चीज़ लिख दी। और लिखने में ये लिखा कि यदि आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो एक बार इस चित्र को अवश्य देखें, और इस चित्र के अंदर जितनी भी कमियाँ हैं उन कमियों को आप सुधारें। बस लिखना था और लिखने के बाद छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या हुआ कि जब शाम को उस पेंटिंग को देखने आया, उस चित्रकारी को देखने के लिए आया, तो चित्रकारी को देखने के बाद उसने देखा कि वो चित्र ही नहीं रह रखा था। क्योंकि जितने भी लोग वहाँ पे आए उनको उस चित्रकारिता में जो भी कमियाँ लगी, उस पेंटिंग के अंदर जितनी भी कमियाँ लगी, उन्होंने उसको पूरा बिगाड़ दिया, यानी कि अपनी अपनी ओर से उसमें सुधार करना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने सुधार करना शुरू किया तो वो जो पेंटिंग बना रखी थी बढ़िया सी चित्रकारिता की, वो पेंटिंग पूरी तरह से खराब हो गई, क्योंकि सबने उसमें सुधार करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट दिन चित्रकार ने एक चीज़ और सोची, और नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया, जो नेक्स्ट डे था
उस दिन उसने कहा कि आज अगर आप जो है ये चित्र आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन इस चित्र में आप सुधार कीजिए। यानी इसकी जो कमियां हैं, पहले कमियों की बात की थी और दूसरे दिन ये बात की कि आप इस चित्र में सुधार कीजिएगा और बेहतर कीजिएगा इस चित्र को। तो जब शाम को चित्रकार वहाँ पर जाता है तो देखने के बाद वो देखता है कि पेंटिंग वैसी की वैसी। तो इस चीज़ से ये क्लियर हुआ चित्रकारिता की इस जो उसने गतिविधि की, इस गतिविधि से ये क्लियर हुआ कि जब हम किसी को कहते हैं कि हमारे इस काम में कमी है या नहीं है, तो लोग बहुत सारी कमियां निकालते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कमियां निकालने वाला इंसान बहुत ज़्यादा है। चाहे उसमें हो सकता है कि मैं भी शामिल हूँ या हो सकता है कि कोई और भी शामिल हो या आप भी शामिल हो, क्योंकि कमियां हर किसी को नज़र आती हैं। लेकिन रियलिटी जब बात की जाती है कि इस चित्रकारिता को और भी बेहतर बनाइए, इस पेंटिंग को और भी बेहतर बनाइएगा और भी खूबसूरत लगे, तो एक भी इंसान ने उस पर टिक नहीं किया, क्योंकि उसको जो है खूबसूरत बनाना हर किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि वो चित्र अपने आप में ही महत्वपूर्ण था, अपने आप में ही अलौकिक था, अद्भुत था। तो समाज की एक दिशा होती है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी प्रकार की गतिविधि आप कर रहे हो जीवन में, तो उस जीवन में कमियां निकालने वाले हजारों लोग मिल जाते हैं और उन हजारों लोगों की बदौलत हम अपनी दिशा और दशा को बदल देते हैं। अब अगर चित्रकार जो है नेगेटिव होता और परेशान हो जाता तो वो दूसरे दिन इन चीज़ों को नहीं करता, दूसरे दिन वो जो है पॉजिटिव वे में बात नहीं करता, वो अपनी चित्रकारिता भूल जाता। क्योंकि समाज के अंदर आप जितने ज़्यादा लोगों से मिलोगे और जितने ज़्यादा लोगों से राय मशवरा करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी आने की संभावना है। राय मशवरा करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से सलाह ना लें, लेकिन राय मशवरा करने का मतलब ये है कि आप जितनों से कमियां पूछोगे कि अरे मेरे ये काम था, मैं ये कर रहा हूँ, उस काम में ये कमियां तो नहीं है या कुछ कमी तो नहीं रह गई, तो जरूर वो आपको बताएगा कि हाँ इसमें जो है ये कमी रहेगी। क्योंकि कमियां निकालने वाले इस दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों भरे हैं, लेकिन उसको एक सही दिशा में कन्वे करने वाला इस दुनिया में कोई है भी नहीं। और जब इस दुनिया में सही करने वाला, कन्वे करने वाला कोई नहीं, तो किसी को कोई हक नहीं है कि हमारी बातों पे या हमारे सिस्टम पे या हमारे किसी भी काम पे कमी करें। आप जैसे हैं, जिस कंडीशन में हैं, जो भी आप कर रहे हैं, पुरजोर करके कर दीजिए, आगे बढ़िए। क्योंकि होता क्या है कि जब किसी की शादी होनी हो और दूल्हा अगर ये बोले अपने चाचा, मामा, फूफा, ताऊ, जितने भी कार्ड उसने देने, सारे कार्डों को अगर ये बोलता है कि क्या मामा जी आपको टाइम है, आपके बच्चों के एग्ज़ाम हो गए, मेरी शादी है, उस दिन आओगे कि नहीं आओगे। इसी तरह अगर वो सारे जितने भी उसके 100, 200, 300, 400, 500, 1000 तक जितने भी रिश्तेदार और जानने वाले हैं, उनसे अगर बात करेगा कि भाई अगर आपको जो है उस दिन टाइम है तो तभी मैं शादी करूँगा, और अगर टाइम नहीं है तो मैं उस दिन शादी नहीं करूँ, तो वो ज़िंदगी भर कुंवारा ही रह जाएगा, वो कभी शादी नहीं कर पाएगा। दुल्ला तो राजा है भाई, सिंहासन का राजा है। कार्ड छाप, जिस दिन तेरी डेट है तो भेज कार्ड को, जिसको आना होगा आएगा, जिसको नहीं आना होगा वो नहीं आएगा। ये परवाह मत कर कि वो आएगा कि नहीं आएगा। और होता भी यही है, शादी के मामले में भी यही होता है कि परिवार तय करता है कि हाँ इस दिन हमारी शादी है, एक डेट निकलती है और डेट निकलने के बाद कार्ड छापे जाते हैं और सीधे मेहमान को भेज दिए जाते हैं। जिसके पास टाइम होगा वो आएगा, जिसके पास टाइम नहीं होगा वो नहीं आएगा। तो बोलने का मतलब ये था कि इस दुनिया में कमियां निकालने वाले हजार लोग हैं, उनकी कमियों पे ध्यान ना दीजिए। आप जैसे हैं, जैसी ही परिस्थिति में हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा, चाहे उसमें मैं हूँ या कोई और भी है। हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। कमियां तो हर जगह रहती हैं, बिना कमियों के तो इस दुनिया में कुछ है नहीं, लेकिन हम कमियां ना निकाल कर आगे बढ़े। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम।